बिजली के बिलों में एक क्यूआर कोड लगाकर भेजा गया है और कल से फेसबुक पर एक जबरदस्त किस्म की बहस छिड़ी हुई है कि हुकूमत ने इसकी तशहीर नहीं की कि गरीबों तक ये सब्सिडी पहुंच ना जाए या ऐसा कुछ। तो मेरा एक मासूमाना सवाल उन दोस्तों से है जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने एक बोंगी मार दी है और क्यूआर कोड तो लगा के भेज दिया है, लेकिन आवाम को गाइड नहीं किया कि इसे स्कैन कैसे करना है या इससे मुफाद कैसे उठाना है। सवाल यह है कि आपने आज तक कभी देखा है कि हुकूमत ने कोई सब्सिडी दी हो और उसकी तशहीर ना की हो? अगर 1 रुपए की भी सब्सिडी किसी गरीब तक पहुंचती है या गवर्नमेंट खजाने से 1 रुपए की भी सब्सिडी देती है तो उसकी हजारों लाखों रुपए लगाकर तशहीर की जाती है। अभी चंद दिन पहले 1 पैसा बिजली की कीमत कम हुई थी और नेशनल मीडिया पर उसकी खबरें चल रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब्सिडी दी जा रही हो हजारों रुपए और उसकी तशहीर ना की जा रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे इल्म के मुताबिक ये सब्सिडी सिर्फ उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके मोबाइल नंबर्स ऑलरेडी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर। उन लोगों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उन लोगों के ही स्कैन कंप्लीट होंगे। अगर आप या मैं और कोई भी जिनकी बिजली की खपत ज्यादा है वो इसे स्कैन करेंगे तो ना तो कोई सब्सिडी मिलेगी ना ही कोई रिलीफ मिलेगा। बेशक आपके बिल पर लिखा हुआ भी हो वो आप तक नहीं पहुंचेगा। अब जब आप स्कैन करते हैं तो जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो आपका मोबाइल नंबर ही नहीं है मोस्टली केसेस में। ये एक अलग मसला है। तो तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं, जिसका हो जाए उसकी किस्मत, जिसका ना हो वो ये समझ ले कि आप इस काबिल नहीं है कि आप ये सब्सिडी हासिल कर सकें। और एक और चीज भी सुनने में आ रही है कि 200 यूनिट से नीचे वाली जो स्लैब थी उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आईएमएफ के मुताबिक रिलीफ को बिल्कुल खत्म किया जाए इससे टैक्स कलेक्शन में रुकावट आती है और किसी भी किस्म का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये आईएमएफ की शराइत में है। तो ये 200 यूनिट से नीचे वाला रिलीफ वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा आम आवाम के लिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए रह जाएगा जिनके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में या एहसास प्रोग्राम में नंबर रजिस्टर्ड हैं और उनके यूनिट्स मोस्टली 50 से कम चलते हैं, तो उनको ही ये रिलीफ मिल सकेगा। आप ट्राई करें, आपका नाम आ जाता है तो आप खुशकिस्मत हैं। सबसे पहले इस बिल पर जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको आपने स्कैन करना है किसी भी मोबाइल से। सादा मोबाइल कैमरे से आप इसे स्कैन करेंगे या इसकी तस्वीर बनाएंगे तो एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक वेबसाइट पर लेके जाएगा जहां आप अपना डाटा डालेंगे और अगर वो डाटा वेरीफाई हो जाता है तो आपको जितने भी रुपए बिल पर लिखे हुए हैं उतने रुपए रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और कबाहत जो सुनने में आ रही है वो ये है कि अगर आपके 200 से ज्यादा यूनिट चलते हैं और आप इसे स्कैन करते हैं और आपके एक से ज्यादा मीटर्स लगे हुए हैं तो इस डाटा कलेक्शन के बाद आपके मीटर्स भी कम किए जा सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा मीटर्स वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकता है। एक से ज्यादा मीटर इस्तेमाल करते हुए अपने बिल को सेफ जोन में रखते हैं तो उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का प्लान है। तो हुकूमत क्या कर सकती है, क्या रिलीफ दे सकती है या क्या सदमा दे सकती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आप इसे स्कैन करके देख लें, अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आपको ये कुछ रुपयों का रिलीफ मिल जाएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह सोने दे हवाले।